नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते रोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदन। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और यहाँ चर्चा आ रही है कि ज्ञानी जीवों को परिग्रह नहीं होता। परिग्रह की चर्चा जिनागम में दो प्रकार से आई, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह तो उपचार है, वास्तव में तो अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है। तो ज्ञानी को मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को अनंतानुबंधी हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, इतना ह्यूज परिग्रह अंतरंग, इसका अभाव हुआ है। और ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं और वे किसी भी परद्रव्य, पर पदार्थ, पर पर्याय इनको अपना नहीं जानते, है ना। न अंतरंग परिग्रह को अपना जानते, न बहिरंग परिग्रह को अपना जानते। ज्ञानी कहते ही उसे हैं जिसके ज्ञान में ज्ञायक विराजमान है। जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है सो ज्ञानी है, और जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता सो ज्ञानी नहीं। ठीक है, इस तरह की अपनी चर्चा यहाँ पर आई। अभी अपन ने 212 गाथा का स्वाध्याय किया, जहाँ पर 212 गाथा में ज्ञानी को आहार का परिग्रह नहीं। जो बहिरंग आहार है वो तो भिन्न द्रव्य है, उसको तो ज्ञानी अज्ञानी क्या कोई भी स्पर्श नहीं करता। बहिरंग परिग्रह को, भोजन को कोई स्पर्श नहीं करता। अज्ञानी के ज्ञान में बस ऐसा भाव होता है कि मैं इसका सेवन कर रहा हूँ, वो ज्ञान में झलकते हैं, मैं इसको खा रहा हूँ, इससे मेरी भूख मिटती है, बस उसकी मान्यता आया के लिए ऐसी। खाता तो कोई भी नहीं है ना। एक इंद्रियादि जीव है, उनकी जड़ें पानी तक चली जाती हैं, पानी का सेवन तो एक इंद्री भी नहीं करता, और नहीं होने पर भी ऐसे घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। अपराध का फल है, पूर्व में किए अनाहारी स्वरूप को नहीं जानने के अपराध का ये फल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहते हैं, अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के पानी इत्यादि के पीने का भी परिग्रह नहीं। पानी पीने का ही परिग्रह नहीं, कि पानी पीने की जो क्रिया है उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। पानी पीने का भाव उत्पन्न हो रहा है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी, इसको बेभाव जानते हैं, विकार जानते हैं, इसको पूर्व के अपराध का फल जानते हैं। वर्तमान का नया अपराध नहीं है। जैसे अब जो पंखा चल रहा है वो पूर्व के करंट से चल रहा है, नया करंट नहीं मिल रहा उसको, सो वो चल क्या रहा है, रुक रहा है। ऐसे ही ज्ञानी को जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी इच्छाएं हैं, प्यास का परिणाम है, पानी पीने का भाव है, वो पूर्व के ही अपराध का फल है, वर्तमान का अपराध नहीं है। वो वर्तमान में तो वो निरपराधी हो गया। क्या हो गया निरपराधी? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। अज्ञानी को दो अपराध चल रहे हैं,
पूर्व का अपराध तो है ही, और नवीन अपराध, हर पर्याय में नया अपराध। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं शुद्ध करता हूँ, मैं अशुद्ध करता हूँ, मैं ये छोड़ दिया, ये खा लिया, मैं पानी छान के पीता हूँ, कभी कभी अनछना पी लेता हूँ, वगैरह वगैरह। ये हर पर्याय में नया अपराध। और पूर्व का तो चल ही रहा है। आई बात समझ में? 2 अपराध। और ज्ञानी को नया अपराध मिट गया, वर्तमान का नया अपराध मिट गया। और पूर्व के अपराध से, अब ऐसा बोलो, पूर्वबद्ध कर्म के उदय से, ऐसा बोलो, कमजोरी से, ऐसा बोलो, पुरुषार्थ की हीनता से, ऐसा बोलो, काललब्धि से, पर्यायगत योग्यता से, जिससे आंसर करना उससे करो। कंडीशन सारी अप्लाइड है। दूसरी भाषा में बोलो, ये कुछ उनको सविपाक निर्जरा चल रही है, निर्जरा हो रही है, उससे अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा, संसार का अल्प बंध हो रहा है, वो उसकी कुछ गिनती नहीं है, समुद्र में बूंद जैसी। कुछ सविपाक निर्जरा और कुछ अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा स्वभाव के आश्रय से हो रही है, कर्म धड़ाधड़ खिरते चले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन बनी हुई है ज्ञानी की। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जीव दोषों से रहित होता चला जा रहा है, दोषों से रहित, है ना। भूख प्यास, अनंतानुबंधी भूख मिट गई, अनंतानुबंधी प्यास मिट गई, है ना। देखो, अपरिग्रहो अड़िच्छो भड़े दौड़ाड़ी अड़ेच देड़ा पाणम अपरिग्रहो दुपाड़स जाड़गो तेड़सो होदी। अनिक्षक कहा अपरिग्रही नहीं, पान इच्छा ज्ञानी के। क्या नहीं दो है, का नहीं दो? अनिच्छक कहा अपरिग्रही नहीं, नहीं पान इच्छा ज्ञानी के। हमारे में तो एक ही आ रहा है। अनिक्षक कहा अपरिग्रही नहीं, पान इच्छा ज्ञानी के। इससे न परिग्रह पान का वो, पान का ज्ञायक रहे। पानी पीने की शरीर की क्रिया को अपना नहीं जानता, वर्णादि पानी पीने के भाव को अपना नहीं जानता, रागादि, और दोनों से भिन्न अपने को ज्ञायक जानता है। इन क्रियाओं का ज्ञाता है, करता नहीं। पानी पीने की क्रिया का ज्ञाता, पानी पीने के भाव का ज्ञाता, ज्ञाता है, करता नहीं। समझ आई बात? अनिक्षक को अपरिग्रही कहा। देखो, देह की क्रिया भिन्न है, तो देह की क्रिया की इच्छा क्यों करेगा जो चीज भिन्न है मेरे से? अब हो रही है वो अलग बात है। जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में होती है। तो ये शरीर की क्रिया ऐसी करूं और ऐसी करूं, ऐसी नहीं करूं, ऐसे करूं, जो क्रिया मेरी नहीं, तो उस क्रिया की इच्छा क्यों करेगा? तो अनिच्छुक हो गया। और परद्रव्य को अपना नहीं जानता, तो अपरिग्रही, मूर्छित नहीं है। पानी पीने की क्रिया में मूर्छित नहीं है कि ये क्रिया मेरी है। वो पानी पीने के भाव में मूर्छित नहीं है कि ये भाव मेरा स्वरूप है। और वो जो भाव भिन्न दिखाई दे रहा है, वो भाव दुख का कारण दिख रहा है, वो भाव बंध का कारण दिख रहा है,
तो उस भाव की इच्छा क्यों करेगा? इसलिए क्या हो गया? अनिक्षक। समझ आ गई बात? अब लॉजिक से बात करो। पानी पीने की क्रिया को क्यों नहीं चाहता? पानी पीने के भाव को क्यों नहीं चाहता? बोलो, कौन बताएगा? वो अपने स्वरूप नहीं जानता, विकार जानता है उससे, और पूर्व के कर्म के उदय में हो रहा है ऐसा वो जानता है। अब पूर्व के अपराध का जानता है, वो उसका ज्ञाता है, करता नहीं। वो अपने को ज्ञाता जानता है, इसलिए वो उसका करता नहीं। जो अभी जितने लॉजिक से जैसे शब्द बोले थे वो शब्द चाहिए पड़ते हैं। बोलो, और कौन ट्राई करेगा? परद्रव्य को अपना नहीं मानता, हाँ मूर्छित नहीं, अतः अनिच्छिक है। वो अपने को परिपूर्ण मानता है। हाँ वो देखो, अपने को परिपूर्ण मानता है, वो परद्रव्य से अच्छा बड़ा होती नहीं। वो मानता क्या है कि अपने को जो अनिश्चित। ये कहा अजय भैया ने, थोड़ा क्लोज आए अजय भैया। ये कहा पहले, इससे पहली वाली गाथा में आया था ना, छिद जाए बिद जाए कुछ भी हो जाए, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ। हाँ हाँ, ये कहा कि जब देह की क्रिया को अपनी नहीं जानता, ये चीज हमारी नहीं है, हम ऐसा जानते हैं, तो अब ये कैसा परिणमन करे जो हमारी है ही नहीं? तो हमें इससे क्या मतलब? समझ में आ रही है? इसकी जो मेरी चीज नहीं है, मैं इसकी इच्छा क्यों करूंगा? जो देह की क्रिया मेरी नहीं है उसमें मूर्छित क्यों होगा? ये कहना है। वो भाव को अपना नहीं जानता तो उसमें मूर्छा नहीं है, तो फिर ये कम हो, ज्यादा हो, अच्छी हो, बुरी हो, ऐसी इच्छा क्यों होगी? ये कहना है। एकदम सिंपल बात है। समझ में आया? ऐसा तो कह रहे हैं अनिक्षक को अपरिग्रही कहा। और अब अपन ने ये चर्चा की थी कि वो अनिक्षक क्यों है, क्यों अनिक्षक है? क्योंकि जो चीज पर है उसकी इच्छा क्यों करेगा कोई? बस ये मैटर है, ठीक है। और ज्ञानी पान को, अब पान में दो चीजें हैं, एक देह की क्रिया और एक परिणाम, है ना? ये दोनों ध्यान रखना है। पान को, पेय को नहीं चाहता। अब पेय को नहीं चाहता, अब तीसरी चीज हो गई शरीर की क्रिया, पानी पीने का भाव और पानी। भोजन की क्रिया शरीर की, भोजन का भाव और भोजन, तीन चीजें हो गई। और उसको पता है कि भोजन से तो भूख मिटती नहीं है, भोजन मैं कर सकता नहीं हूँ, पानी पी सकता नहीं हूँ, पानी से प्यास मिटती नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा, इसलिए वो चाहता नहीं है। अब सुनना ध्यान से, वो काम तीनों हो रहे हैं, शरीर की क्रिया भी हो रही है, पानी पीने का भाव भी उत्पन्न हो रहा है, और पानी का संयोग भी है। तीनों काम हो रहे हैं। गिलास में पानी भरा है और जिह्वांद्री तक गया है, और ऐसा घुट घुट करके इधर उतरा भी है, सारी क्रिया हो रही है। उस काल में ही अनिक्षक है, उस काल में ही अनाहारी है। वस्तु स्वरूप से देखो, देखो शुरू से दो बातें आ रही हैं, एक है वस्तु स्वरूप और एक है वस्तु स्वरूप को जानने वाला ज्ञान। वस्तु स्वरूप तो सब जीवों को है, लेकिन ज्ञान नहीं तो फिर काम नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, जिस समय पीने की क्रिया हो रही है, जिस समय पीने का भाव हो रहा है, जिस समय पानी मुंह में भरा है और नीचे गुटक रहा है,
उसी समय अनाहारी है, उसी समय। क्या बोला? वस्तु स्वरूप मतलब तत्व दृष्टि। हाँ, वस्तु स्वरूप मतलब, वस्तु स्वरूप मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है। द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु का स्वरूप कैसा है? जीव नामक वस्तु कैसी है? पुद्गल नामक वस्तु कैसी है? धर्म धर्म आकाश काल कैसे हैं? ये वस्तु स्वरूप है। जीव द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में कहीं न खाता न पीता। ये वस्तु स्वरूप है। ये चीनी मीठी होती है, ये वस्तु स्वरूप है। नींबू खट्टा होता है, ये वस्तु स्वरूप है। अब पानी में नींबू भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी। अब चीनी अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में, नींबू के संयोग होने पर नींबू न चीनी के द्रव्य में गया, न गुण में गया, न पर्याय में गया। ये वस्तु स्वरूप है। ये सब सोने के जेवर एवर बनते हैं ना, इसमें सोना भी है, पीतल भी है, चांदी भी है, कॉपर भी है। वस्तु स्वरूप है। सोना सोना बना रहता है, चांदी चांदी बनी रहती है, कॉपर कॉपर बना रहता है। कोई मेटल एक दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए तो हम निशंक रहते हैं। अब पूछा कि भैया इसमें कितना सोना है, कि इसमें 23 ग्राम सोना है, और वजन है उसका 25 ग्राम, और सोना है 23 ग्राम। 23 ग्राम सोने के पैसे दे के आ गए, निशंक है। कितने दिन तक पहनेंगे? 23 ग्राम सोना इसमें है। क्यों है निशंकता? बोलो, आपको निर्भरता क्यों है? कि सोना चांदी नहीं बन जाएगा, चांदी सोना नहीं बन जाएगा, कोई एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश नहीं होते। ये वस्तु स्वरूप है। ये क्योंकि पहले से ही परिपूर्ण है। हाँ, वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में आपस में मिक्स होने की, प्रवेश होने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। कोई प्रोसेस ही नहीं है कहीं से कहीं तक, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग सकती। इसको कहते हैं वस्तु स्वरूप। इसी प्रकार पर द्रव्य, इसी प्रकार पर भाव, कितने विकारी भाव हो जाएं, द्रव्य स्वभाव कभी खंडित नहीं होता, खराब नहीं होता, उससे अच्छा नहीं होता, उससे बुरा नहीं होता। कितना भी विकार उत्पन्न हो, मूल द्रव्य उससे निरपेक्ष रहता है। देखो, छठवीं गाथा की टीका, पहली लाइन, टीका भावार्थ। छठवीं गाथा निकालो। भावार्थ है, भावार्थ। देखो, निकाला अजय भैया? छठवीं गाथा निकाली? किस किसने निकाल ली? बोलो, पढ़ो वहां से, भावार्थ की पहली लाइन पढ़ो। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। बस देखो कितना स्पष्ट लिखा है, ये वस्तु स्वरूप है। ये कितना स्पष्ट लिखा है। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। कहाँ पे आती है? अवस्था मलिन दिखाई देती है, अवस्था में। मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं होता कभी भी। अभी हम क्या बोलेंगे कि ये कितने कैरेट है, परद्रव्य का संयोग हो गया, कितने कैरेट है अभी ये, तो कहेंगे 22 कैरेट, 2 कैरेट की अशुद्धता है।
कहाँ पर? पर्याय में। सोना शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है। आई बात समझ में? स्फटिक मणि है वो तो ट्रांसपेरेंट होती है, अब परद्रव्य के निमित्त से लाल झलक रही है, लाल दिख रही है। कहाँ पर? अवस्था में। मूल द्रव्य, बोलो मूल द्रव्य, स्फटिक मणि लाल हो गई परमानेंट? नहीं, बोलो। वो तो स्वच्छ ही। परमानेंट लाल हो गई, पीली नीली हो गई परमानेंट? अरे बोलो। नहीं नहीं नहीं। अवस्था में चेंज होता है, लेकिन मूल द्रव्य में नहीं होता, ध्रुव ऐसे चीज बना रहता है। कभी नहीं होता, नेवर। वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाए, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। पूरे विश्व, देखो अनंत पाप क्यों चलता है? अज्ञानी के ज्ञान में अनंत पाप चलता है। ये पूरे इसके ज्ञान में अनंत के नाश की का ज्ञान है उसको। अनंत का नाश सिद्ध है उसके ज्ञान में, इसलिए अनंत पाप है उसको। वो आतंकवादी जो मार रहे हैं ना किसी को, वो हिंसा उतनी बड़ी नहीं है जितनी ये हिंसा है। उस हिंसा के फल में नरक चला जाएगा, 33 सागर। लेकिन ये निज भगवान आत्मा की हिंसा वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जाने, इसका फल निगोद है अनंत काल। 33 सागर और अनंत काल में आकाश पात, जमीन आकाश का नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। क्या होता है अनंत काल? बोलो। अनंत दुखों में पड़ा है। समझ में आया? द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। दो दृष्टि है, एक पर्याय दृष्टि है, एक द्रव्य दृष्टि है। क्यों है दो दृष्टि? बोलो कौन पुरुषार्थी है जो इसका जवाब देगा? क्यों है दो दृष्टि, क्यों है? बोलो शांतनु, लॉजिक से बोलना एकदम। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक। बहुत बढ़िया, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, इसलिए दो तरह से देख सकते हैं। एक उसमें द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव है। अनंत अनेकांतमयी वस्तु है, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। अच्छा भैया, वस्तु ये द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु अनेकांतमयी है, वस्तु स्वरूप है। ये अदला बदला नहीं जा सकता। अब हमारी मर्जी है कि हम पर्याय से देखें, हमारी मर्जी है हम द्रव्य से देखें। एक ही काल में दोनों कंडीशंस विद्यमान है, एक ही काल में, एक ही काल में। एक बार एक व्यक्ति के पास में एक गणेश भगवान थे 10 तोले के, और एक चूहा महाराज थे 10 तोले के। दो थे, एक गणेश भगवान और एक चूहा महाराज। सुनार के यहाँ गए, उनको पैसे की जरूरत पड़ी बेचने के लिए। दोनों 10-10 तोले के थे। तो उनने बोला कितने का होता है एक तोला? 50,000 में 50,000 है ना, 10-10 तोले के थे। तो उनने क्या बोला? 5-5 लाख रुपए मिले। 5 लाख इसके देंगे और 5 लाख इसके देंगे। वो आश्चर्यचकित हो गया। वो तो
गणेश महाराज के भी 5 लाख, चूहा महाराज के भी 5 लाख। वो उसको पागल समझ रहा, ये सुनार पागल है। और सुनार क्या बता रहा, क्या देख रहा, द्रव्य दृष्टि से। उसी काल में गणेश जी देखो और उसी काल में 10 तोले सोना देखो, पर्याय को गौड़ कर दो टोटल। अरे चूहा है कि बिल्ली है कि गणेश जी है कि क्या है, वॉट एवर। हम तो द्रव्य का भजन देख रहे, द्रव्य कितना है। अपन तो रोज ही देखते द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से चीजों को। बोलो, जो महिलाएं जेवर खरीदती हैं तो उन्हें वजन से मतलब नहीं है, उन्हें तो डिजाइन से मतलब है। डिजाइन से देखती हैं, पेमेंट करते हैं तो द्रव्य दृष्टि से करते हैं, खरीदते हैं तो पर्याय दृष्टि से खरीदते हैं। बोले ये 2 दृष्टि हर समय होती है, नहीं होती हैं? क्यों है कि अवस्था में डिजाइन भी है और उधर में मूल द्रव्य। 2 मनुष्य खड़े हों कोई प्रोग्राम में और अभी तीसरा कोई आया, और जैसे कोई तीसरा आया तो भैया सब लोग खड़े हो गए, आइए सर, आइए 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 आइए, ऐसा करने लग गए सबके सब। तो एक को बुरा लगा, ऐसा क्या, हम तो बैठे हैं इतनी देर से, ये कौन बड़े आ गए, कौन ऐसे आ गए। तो अरे ये अध्यक्ष है, फलानी जगह के अध्यक्ष हैं। तो हम अध्यक्षता से भी देख रहे, विशेषता से, पर्याय से। और भैया मनुष्य सब समान है। तो वो क्या कह रहा है, हम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य है, मनुष्य सब समान है। तो ये द्रव्य दृष्टि। और किसी की विशेषता से देखेंगे, धन से देखेंगे, उसके पद से देखेंगे, तो पर्याय अवस्था से देख रहे। रोज देखते हैं ऐसे। क्या बोला, ये लड़की है, ये बहू है, ये अड़ोसी है, ये पड़ोसी हैं, सब देखते हैं ऐसे। और द्रव्य स्वभाव से भी देखते। ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है, क्लियर? ऐसा यहां पर कह रहे हैं। परद्रव्य पानी, परद्रव्य शरीर की पानी की क्रिया और पानी पीने का भाव। और ये परद्रव्य से तो भिन्न है ही। द्रव्य स्वभाव पर्याय से भी निरपेक्ष है। पानी पीने का भाव द्रव्य स्वभाव में नहीं है, और वो अपने को द्रव्य स्वभाव जानता है, उसका मैंपना वहां स्थापित हुआ। तो त्रिकाली ध्रुव में पानी पीने का भाव है? बोलो, नहीं है। नहीं है। और पानी पीने के भाव को क्या जानता है वो? सो के पर जानता है, पर जानता है। और जब पर जानता है तो पर की क्या कोई इच्छा होगी उसको? सज्जन पुरुष है, जो सज्जन होते हैं वो पर की चाह नहीं करते। ऐसा लॉजिक से यहाँ पर पूरी बात वस्तु स्वरूप से और अपने ज्ञान के लॉजिक से। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। ठीक है, इसलिए वह पान का परिग्रही नहीं किंतु पान का ज्ञायक ही है। तीनों काम चल रहे हैं, वो तो ज्ञायक है। उनका जानने वाला तो है पर उनका करने धरने वाला नहीं। जानने वाला बीच में लेके आना ही पड़ता है भेद। जानने वाला है, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान है वो ज्ञायक है, वो मैं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा वो ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंच गया। ठीक है, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है। जिसको इच्छा नहीं है, इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है।
और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा, उसके अभाव से ज्ञानी पानी इत्यादि पेय को नहीं चाहता। वो तो उस इच्छा का अभाव चाहता है कि पानी पीना चाहता है। और अज्ञानी पीना चाहता है और पानी के भाव को अपना जानता है और जरूरी जानता है। क्या जानता है? जरूरी है। बोलो। देखो कैसा वस्तु स्वरूप है, ऐसा आप विचार करना। बहुत गंभीर बात है। जैसे अभी हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, और सबको जिनवाणी सामने खुली है और ये शब्द भी सबके सब सुन रहे हैं, तो शब्दों से ज्ञान हो रहा है। ज्ञान तो अपनी योग्यता से अपनी पर्याय में होता है। शब्द वहां पर क्या है? निमित्त। लेकिन वे शब्द भी नियामक नहीं, कारण नहीं है। निमित्त में भी नियामक कारण कौन है? ज्ञान वणि कर्म का क्षयोपशम। जितना जिसको क्षयोपशम है उतना ज्ञान हो रहा है, शब्दों से ज्ञान नहीं हो रहा, जबकि शब्द भी उपस्थित है। ये तो सबकी अनुभूत बात है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, यदि पढ़ाने से शब्दों से ज्ञान हो, सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए। जिसका जितना जितना ज्ञान है, और उसमें निमित्त कौन है? ज्ञान वणि कर्म का क्षयोपशम। उसमें निमित्त कौन है? ज्ञान वणि कर्म का क्षयोपशम। वो नियामक कारण है, अंतरंग नियामक कारण है वो। समझ आ गई बात? कई बार कोई के शब्द नहीं होते, कुछ नहीं होते, और अपन अकेले में बैठे हो, जाने क्या क्या ज्ञान हो रहा है। कोई तो बोल नहीं रहा, उस संबंधी क्षयोपशम है, उस संबंधी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। ये वस्तु स्वरूप जानने से कितनी शांति, कितना रिलैक्स होता है ज्ञान। अब भूख प्यास में लगा, जिस समय भूख का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, परिणाम शांतनु, जिस समय भूख का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो कैसे उत्पन्न हो रहा है? वो पर्याय की योग्यता, अपनी पर्याय की योग्यता जनित। ठीक है। कर्म का उदय उसमें निमित्त, मूल में कर्म का उदय निमित्त। अब इधर भोजन हो गया, इधर भोजन, एग्जैक्टली क्या हुआ? भोजन से सचमुच में कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर बाद में उधर ही साता वेदनी कर्म का उदय हुआ। पहले असाता का था, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, वीर्यांतरा कर्म का उदय था। अब कर्म तो बदलते रहते हैं, वो एक जैसे तो रहते नहीं। अब साता का उदय आ गया, अब वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम हो गया, और चारित्र मोहिनी में जो कषाय थी वो कषाय बदल गई। वो अपन ने चर्चा बहुत पढ़ ली पीछे कि वे जो कषाय परिणाम होते हैं मर्गी के, वे की भांति वे बदलते रहते हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं। एक जैसे भाव थोड़ी होते हैं, वो बदलते रहते हैं। अब भूख मिट गई, अब दूसरा भाव हो गया। अब भोजन से मिटी कि साता, यदि निमित्त कारण देखें तो निमित्त कारण भी भोजन रहा, कि साता का उदय रहा, वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम रहा, और चारित्र की पर्याय में वो भाव बदल गया। बोलो। अब देखना, इसका ये भी सबने महसूस किया होगा। बहुत तेज भूख लग रही थी, है ना,
और इतने में ही कोई फोन आ गया, थाली लगी थी, सब लगा था, वीरांतरा कर्म का उदय आ गया, लाभ नहीं हो पाया भोजन का, और थाली छोड़कर चले गए, या कोई भी कारण बना खाना नहीं खा पाए, है ना। अब समझो वो व्यक्ति 1 घंटे बाद लौटा, अब उसकी पत्नी ने बोला खाना खा लो, या कोई ने भी बोला कि अब भूख नहीं लग रही, क्यों? अब चारित्र की पर्याय में भूख का विकल्प ही नहीं, वो अंतरंग कर्म जो निमित्त है ना पूरे बदल गए, साता का उदय चल रहा, वीरांतरा कर्म का क्षोभशम बन गया, अब ठीक है, अब शाम को ही खाएंगे, अभी नहीं खा रहे। बोलो, अब इसमें अब आप रियलाइज करो इस बात को, क्या कि अंतरंग निमित्त नियामक कारण है, बहिरंग तो बहुत उपचार है, बहुत ही ज्यादा उपचार है, असद्भुत है, एकदम असद्भुत, दूर का पहले नंबर का असद्भुत है, उपचारित, लगा लो सब जगह। दवाई से ही अगर ठीक हो तो सब ठीक होने चाहिए, दवाई से बचते हो तो कोई नहीं मरना चाहिए। लेकिन अंतरंग नियामक कारण क्या है? आयु, साता वेदनी और आयु कर्म। बाहर में दवाई करो, दवाई, वो भैया खून चढ़ा दो, खून चढ़ा दो, खून चढ़ा दो, बहुत ऐसा हो रहा, खून चढ़ा दो, खून चढ़ा दो। अब वो कह रहे हैं कि साता का उदय होगा तो ये आप भरोसा रखोगे इस बात का, या जिनवाणी से। जिनवाणी अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, अपने विश्वास को आगम अनुकूल मजबूत करने के लिए जिनवाणी। बोलो, उसको श्रद्धान है। यदि आयु कर्म है तो खून कुछ भी नहीं करेगा, वायु कर्म नहीं है तो भी खून कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा वो? परद्रव्य क्या करेगा? अंतरंग में कर्म रेखा बदलनी चाहिए, और वो 2 तरीके से बदलती है, या तो देवशास्त्र रूप की समीपता, या फिर स्वभाव की समीपता से भी कर्म ही निर्जरित हो जाएगा। बोलो, अब उधर धैर्य नहीं होता, आगम का श्रद्धान नहीं है, उधर में धैर्य नहीं है। आगम का श्रद्धान हो तो धैर्य हो। बोलो, कषाय की मंदता हो तो सारे काम बने, व्यक्ति विवल हो जाता है एकदम से बहिर्मुख दृष्टि से। तत्व ज्ञान बने तो बात बने। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। तभी यहाँ क्या कह रहे हैं? आहार की गाथा के भावार्थ की बातें यहाँ भी समझना चाहिए। ये पान में भी ये सारी बातें लगाना जो आहार की गाथा में लगी थी। क्या क्या बातें लगी थी? बोलो, वीर्यांतरा कर्म का उदय हो, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में पानी पीने का भाव उत्पन्न होता है, उधर सहन नहीं किया जाता, तो फिर ऐसी कंडीशन बन जाती है। ज्ञानी तो उन सब का ज्ञाता है, और मूल में इन इच्छा का अभाव करना चाहता है। और अभाव की विधि क्या है? पानी पीना विधि नहीं है, स्वभाव का आश्रय लेना विधि है। और धीरे धीरे वह दोष उसको दोष स्वीकार करता है। और दोष को कौन रोग को कौन रखना चाहता है? सभी लोग रोग को मिटाना चाहते हैं, पर ये पता तो चले ये रोग है। ऐसा देखो, भगवान के 18 दोषों की चर्चा आती है ना। अब देखो, 18 दोषों में कितने दोष तो शरीराश्रित हैं, और कितने दोष हैं वो आत्माश्रित थे। शरीर आश्रित दोष आत्मा का दोष है, क्षुधा तृषा आत्मा का दोष है। बोलो, शरीर में
शरीर में प्यास लग रही, प्यास, तो वो किसकी कंडीशन है, वो किसका परिणमन है? बोलो, भूख किसका परिणमन है? शरीर में जुड़ा, शरीर का है। वो जठराग्नि भड़कती है, तो शरीर में भड़कती है जठराग्नि, आत्मा में है जठराग्नि? बोलो, जठराग्नि कहाँ होती है? शरीर में होती है। कल एक जगह मिलने गए, उसको बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास, बहुत प्यास, वो चिल्ला रहा पानी दे दो, पानी दे दो, और ड्रिप चल रही थी। अब यहाँ गले के सूख रहे परमाणु। अब उसको क्या लग रहा, मेरे को प्यास लग रही है। बॉडी की नीड तो पूरी हो रही है वो ड्रिप से, लेकिन प्यास लग रही है, और उपयोग बार बार उधर जा रहा है। तो गीली पट्टी रखवाई होठ में, डॉक्टर ने मना करी पानी नहीं पिलाना, लेकिन वो परिणाम, प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास लग रही। अब क्या करो, क्या करो? उपयोग पलट दो। वो क्या करो, कहाँ लगाओ उपयोग, कहाँ लगाओ? ऐसी कंडीशन में कोई बहुत पुरुषार्थी हो, तो मुनिराज जैसे होते हैं, उपसर्ग हो रहा है और छपक्षणी आरोहण कर रहे हैं, स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं। स्वभाव पता नहीं तो आश्रय कहाँ से पता? या जिसको पता भी हो, भेद विज्ञानी हो, तो बहुत प्रतिकूल कंडीशन में कोई बहुत पुरुषार्थी ये काम कर पाते हैं। तो नहीं करा तो तब तक कम से कम सुरक्षा गार्ड में तो चले जाओ। वे हैं देवशास गुरु। भैया वृत्ति करनी चाहिए ऐसे टाइम में, सॉफ्ट टच चाहिए होता है ऐसे टाइम पे। सिर पे हाथ फेरो, हाथ पैर में सहजता दो, नमोकार मंत्र सुनाओ, कोई पाठ सुनाओ, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल धीमी, चिल्ला चिल्ला के नहीं, राजा राणा छत्रपति नमो अरे ऐसे नहीं, अकेला वो ही सुन सके, कोई नहीं सुने। एकदम शांत आवाज में, कर्कश आवाज अच्छी नहीं लगती ऐसे टाइम पे, और वो ही सुने एकदम शांत मंद, एकदम मधुर आवाज में, शांति शांति। उपयोग पलट दो, उपयोग पलटा, कर्म का उधर पलट जाएगा, शांति पड़ जाएगी। कर्म सापेक्ष है, ये तो पानी सापेक्ष है ही नहीं। कंडीशन पानी सापेक्ष नहीं है, कर्म सापेक्ष है। कर्म रेखा बदल गई, शांति बढ़ गई, उपयोग पलट गया, देवशास गुरु के समीप ले जाओ। ये कर्तव्य होते हैं मुमुक्षु के। कभी भी घर में कंडीशन बने, अब ये उपदेश मत, वो तो बेचारा खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, सबके सब ये उपदेश मत दो, अरे तुम्हें पता नहीं है, खून चढ़ाओ, खून चढ़ाओ, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, खून चढ़ाओ। नहीं, वो कह रहा है कि मुझे ब्लड चढ़ाना नहीं है, तो आप सबको सपोर्टिव होना चाहिए। किसी भी तरह का अन्याय अनीति अवक्ष में सपोर्टिव होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, कुछ तुम तो तुम्हारी धर्म की बातें उधर रखो। क्या भैया, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? धर्म की बातें उधर रखो। अरे जो तुम कोई है ना नदी में डूब रहा हो, सुनना ध्यान से दृष्टांत, कोई नदी में डूब रहा हो और तुम उससे बोलो अरे जहाज फाज तो उधर रखो, तू तो पत्थर और पकड़ दे, पत्थर पकड़, जहाज भाज इधर रखो। अरे नदी में डूबने वाले को जहाज सहारा है कि भारी पत्थर सहारा है? दृष्टांत समझ में आ रहा है? जो तिराएगा उसको कह रहे बाहर, धर्म बाहर रखो। अबे धर्म की बात नहीं करो तो काय की करो? पत्थर की सो पकड़ के और डूब जाए बेचारा। हम भी डूबेंगे तो मैं भी लेके डूबेंगे। बहुत गंभीर बातें हैं ये। जैन कुल में जन्मना मतलब सातिशय ज्ञान का धारी, सातिशय ज्ञान का धारी।
हल्के फुल्के ज्ञान वाले जैन कुल में नहीं जन्मते। अनलॉजिकल व्यक्ति जैनी नहीं है। क्या बोला? जिसके पास लॉजिक नहीं है वो जैनी नहीं है। देखो कल की एक घटना सुना दी, कल की दूसरी घटना सुना रहे। परसों नरसों मैंने पहले शायद आप लोग को प्रमोट करा था दीदी की, कल्पना दीदी की ज्ञान की बहुत ही सुंदर चर्चा आई। कितना हमारे को विवेक को यूज करना चाहिए, कहाँ पे दान दें, कैसा दान दें, वो दान है भी कि नहीं भी, ऐसा उतावलापन नहीं होना चाहिए। जैन शासन बहुत गंभीर है। समय शक्ति का जो दुरुपयोग करता है प्रकृति उससे छीन लेती है। तुम्हारे पास धन है तो धन देने में उतावले मत बनो। ऐसा सब चर्चा आई। तो ये चर्चा कल वहां शेयर करी अमेरिका की क्लास में, तो उनने अपनी समस्या रखी। सुनना बहुत गंभीर बात है। वो बोले कि हमारे घर में एक कोई नेट वगैरह कुछ होएगी तो वो हमारे लिए यूज में नहीं थी, तो हमने उसको गेट के बाहर रख दी। तो हमारे पड़ोसी उसको उठा के लेके चले गए। तो उनने नेट का क्या किया कि उन्होंने उसमें चिकन रख दिए, मुर्गी रख दी, मुर्गी के बच्चे। तो उनको पता चला, उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने उनको मैसेज किया कि है ना, हम लोग ये सब, हम किसी भी एनिमल को हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं करते, उनको ऐसे पिंजरे में नहीं रखते, हिंसा नहीं करते। तो आप हमारी नेट को इस तरह से यूज मत करो और आप इसमें सब्जी रख सकते हो। तो उनने स्वीकार कर लिया। उनने ये वाली बात सामने रखी कल कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारा बहुत हमको अच्छा नहीं लग रहा कि। तो फिर ये वाली बात बताई कि दीदी यही वाली बात कह रही है। दीदी का सब ज्ञानी ऐसे ही कह रहे हैं, पंडित साहब ऐसे ही कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले 100 बार विचारो कि अगर हम ये नेट को बाहर रखेंगे, आपके घर में चक्कू था, वेस्ट था, तुमने चक्कू उठा के बाहर रख दिया और कुछ कोई उठा के उसने जाके हिंसा कर दी। वो ढूंढ ही रहा था, उसे किसी से बदला लेना था, सड़क पे पड़ा, चक्कू दिख गया, उसने उठाया और हिंसा कर दी। इसका पाप किसको लगेगा? उसका जो होगा वो होगा। तुमने कितने अविवेक से काम किया है। आप चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा नहीं करो। इतना जैन शासन का चरणान योग भी इतना सूक्ष्म है। यह उदयाधीन व्यवस्थाओं का कार्यक्रम नहीं है, अलर्ट ज्ञान की बात है यहाँ तो भैया यही लापरवाही हो गई। पहले तो ये गलती हो गई कि यदि इसको कोई उठा ले जाएगा तो इसमें कोई मुर्गी पाले, कोई दूसरी तोता पाले, कुछ करे, तो ये काम नहीं करना चाहिए, पहले ही नहीं करना चाहिए ये काम। तो अब वो परेशान हो गई, बोली तो अब हम क्या करें? हमने कुछ नहीं करो, आप उनको बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करो, हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं होता, आप हमको वापस दे दो। अब वो नेबर से कैसे अपने रिलेशन बिगाड़े, उनको हर्ट हो जाए तो मैंने कहा तो क्या ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तुम्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में रहना है कि दुनिया क्या कहेगी इसमें रहना है? क्या करना है? आप बहुत अच्छे से अच्छे शब्दों में प्रेम से उनको बोलो कि हमने ऐसा ऐसा जब अपने ग्रंथों में पढ़ा सुना तो हमें बहुत इसका रिग्रेट हो रहा है और आप हमारी नेट वापस दे दो प्लीज। हमने कहा और फिर हम बड़े लोगों से पूछ के समाधान देंगे आपको। भैया वगैरह दीदी वगैरह क्या बोलते हैं इसके बारे में, क्या करना चाहिए वो बताएंगे आपको। फिर उनका रात में मैसेज आया, वो बोली कि एकदम आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया? शांतनु सामने आओ। शांतनु जैन, शांतनु जैन हैं। तो उनने क्या बोला कि ऐसा एक कोई आश्चर्यचकित घटना घट गई। क्या घट गई
कि अचानक से उनका मैसेज आया और उन्होंने बोला कि हमें आपकी बातों की हमको रिस्पेक्ट है और ये अपनी पकड़ो नेट। वे खुद ही वापस दे गए। बोले 2 दिन से हमारी तो उनसे कोई बात नहीं हुई और अपनी ये चर्चा हुई और सामने वाले को ऐसा पुण्य बना और अपने आप वो नेट वापस दे गए 2 दिन तक कोई चर्चा नहीं होने के बाद। बोलो वो बाहर की पूरी व्यवस्था कर्मों ने संभाल रखी है। आप तो आगम के अनुकूल प्रवर्तन करो। उनका मैसेज आया, पहले तो उनने पूरे मैसेज मुझे भेजे इतने सारे कि मेरी अभी 2 दिन से उनके साथ में क्या कन्वर्सेशन चल रही, मैंने उनको ऐसा बोला, ऐसा लिखा, उनका फिर ऐसा जवाब आया और फिर क्लास के आधा घंटे बाद, पौन घंटे बाद उनका वापस मैसेज आया, इट्स वेरी अमेजिंग। आश्चर्य हो गया। वो नेट दे गए हमारी। हमने तो उनसे कहा भी नहीं ज्यादा कुछ, मतलब अपनी चर्चा क्लास होने के बाद तो उनने कोई उनको मैसेज नहीं किया और खुद ही नेट वापस दे गए। बोलो वो खुद आश्चर्यचकित हो रहे कि ये पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब आपके परिणाम अनुकूल हैं तो बाहर की चीजें सब कर्माधीन है, उनने संभाल रखी। तुम बाहर की चीजों की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। आगम के अनुकूल अपनी सोच बनाओ। कम कर पाओ, ज्यादा कर पाओ, नहीं कर पाओ, कषाय तीव्र हो जाए, कदाचित कुछ अवक्षादी हो जाए, उसकी बड़ी बात नहीं है। पर गलत को गलत और सही को सही, हे को हे, उपाधे को उपाधे, ऐसे अपने ज्ञान को प्रोसेस में ले जाओ। अरे अब वो तो ठीक है, वो तो ग्रंथों की बातें हैं, अब वो तो ठीक है, अब ऐसा तो क्या करें। ये तो एकदम तीव्र मिथ्यात्व लक्षण है। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की बात तो दूर है, अभी ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा, भले आप रोज पूजा पाठ करते हो। अरे जिनेंद्र भगवान के वचनों का पहले श्रद्धान तो करो। आप नहीं कर पा रहे वो मैटर नहीं है, नहीं कर पा रहे वो मैटर नहीं है, पर ये बात परम सत्य है। इन परिणामों का फल अच्छा नहीं है, ऐसा श्रद्धान तो करो। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय